का आनंद उसी समय प्राप्त होता है जब हम भक्ति, ज्ञान और सेवा भाव से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। गीता के इन उपदेशों को अपनाकर हम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बन सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता का सच्चा सार है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद का एक दिव्य ग्रंथ है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन का गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं। गीता का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी है। यह हमें जीवन में सही मार्ग चुनने, कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाने और आत्मा के शाश्वत ज्ञान को समझने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन फल पर उसका अधिकार नहीं है। हमें कर्म करते समय निष्काम भाव से अपने कार्य में लगना चाहिए। जब हम फल की अपेक्षा रखते हैं तो हमारा मन चंचल और अस्थिर हो जाता है। गीता के अनुसार सच्चे कर्मयोगी वह होता है जो अपने कार्य को भगवान की सेवा मानकर करता है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना के। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा अमर है। शरीर का जन्म और मृत्यु होना तय है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है और न ही इससे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इस सत्य को जानकर हमें मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए और जीवन में हर परिस्थिति का सामना साहसपूर्वक करना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सुख और दुख को समान भाव से स्वीकारना चाहिए। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन योग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से इसे साधा जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र हो पाया होता सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गीता में विभिन्न योगों का वर्णन है, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग। इन सभी योगों का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और जीवन में संतुलन प्राप्त करना है। गीता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मनुष्य को लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करना चाहिए। जब हम भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हो जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सादगी, सेवा और सत्य का पालन करना चाहिए। भक्ति, ज्ञान और सेवा से प्रेरित होकर कर्म करना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। गीता यह भी बताती है कि हमें अपनी प्रवृत्तियों और आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य के आचरण और विचार ही उसे महान बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है। उसे न तो किसी से प्रेम अधिक होता है और न ही किसी से घृणा। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी सोच को विशाल बनाना चाहिए और किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए। गीता का सार यह भी है कि प्रत्येक प्राणी का जीवन परमात्मा से जुड़ा हुआ है।
हर एक कार्य और हर एक प्राणी में ईश्वर का अंश है। जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। भक्ति का मार्ग हमें अपने अहंकार, लालच और स्वार्थ से मुक्त करता है। भक्ति से मनुष्य अपने जीवन में प्रेम, दया और करुणा का भाव विकसित करता है। गीता में कृष्ण ने यह भी कहा है कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब वे इस धरती पर अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य मानवता की रक्षा और धर्म की स्थापना करना है। यह संदेश हमें बताता है कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना भी एक कर्तव्य है। हमें अपने जीवन में सही और गलत का भेद समझकर सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। गीता का उपदेश यह भी है कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने से बुरा। इसीलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। गीता में भगवान ने कर्म के साथ साथ ज्ञान का भी महत्व बताया है। ज्ञान वह प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। जब हम अपने जीवन में सच्चे ज्ञान को अपनाते हैं तो हमें सही और गलत का भान होता है और हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उन्हें भय और मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। युद्ध करने से पीछे हटना कायरता है। हमें जीवन के हर संघर्ष को साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हर कठिनाई में अवसर छिपा होता है और हर चुनौती का सामना करने से ही हम मजबूत बनते हैं। गीता के अनुसार भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से एकत्व। जब मनुष्य अपने जीवन में निस्वार्थता, प्रेम, करुणा और सेवा का भाव अपनाता है, तब वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। गीता में बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करना चाहिए। संयमित जीवन जीने से मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण पा सकता है। इसे ध्यान, साधना और भक्ति के माध्यम से और भी सशक्त बनाया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। भगवत गीता का संदेश है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक योद्धा है। जीवन एक युद्ध भूमि है और हर दिन हमें अपने अंदर और बाहर के संघर्षों से लड़ना पड़ता है। जब हम अपने जीवन को गीता के उपदेशों के अनुसार जीते हैं तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम सच्ची भक्ति और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अहंकार मनुष्य के जीवन में अशांति और दुख का कारण बनता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर प्राणी के अंदर एक ही आत्मा का वास है। इसलिए हमें सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में समानता, प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तब हम सच्चे योगी बनते हैं। भगवत गीता का सार यह है कि हमें जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। हर परिस्थिति में धैर्य, संयम और प्रेम से काम लेना चाहिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। यही गीता का सच्चा मार्गदर्शन है। गीता का सार मानव जीवन के हर पहलू को स्पष्ट करने वाला है। इसके उपदेश
जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हैं, चाहे वह व्यक्तिगत, सामाजिक, आध्यात्मिक या पेशेवर हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मानव शरीर एक नश्वर वस्त्र है जिसे आत्मा बार बार बदलती रहती है। जन्म और मृत्यु केवल आत्मा के शरीर बदलने की प्रक्रिया है। अतः हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर और अजर है। यह शाश्वत सत्य हमें जीवन के कठिन क्षणों में साहस और धैर्य प्रदान करता है। गीता का एक और प्रमुख संदेश यह है कि मनुष्य को मोह और माया से ऊपर उठना चाहिए। अर्जुन ने जब अपने बंधु बांधवों के प्रति मोह दिखाया और युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि माया का यह मोह ही आत्मा के ज्ञान को ढक लेता है। मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से युक्त मनुष्य अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचान पाता। गीता के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन में मोह और माया को त्याग देता है, तभी वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और यह जानना कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। जब हम अपने हर कार्य को भगवान की भक्ति में समर्पित करते हैं, तो हम अहंकार, स्वार्थ और भय से मुक्त हो जाते हैं। कर्म योग के इस सिद्धांत को अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतोष, मान, संतोष और सुख का अनुभव करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चे भक्त वे हैं जो हर परिस्थिति में अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखते हैं। चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, भक्त का मन सदा स्थिर और शांत रहता है। गीता के अनुसार ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। ध्यान से मनुष्य अपने मन को शांत करता है और आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचान सकते हैं। गीता में यह बताया गया है कि ध्यान की अवस्था में मनुष्य हर प्रकार की बुरी आदतों, विचारों और भावनाओं से मुक्त हो सकता है। जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, तब वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। भक्ति मार्ग भी गीता में विशेष रूप से वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे अनन्य प्रेम और श्रद्धा से भजता है, उसे मैं सदा अपनी शरण में लेता हूं। भक्ति में प्रेम, समर्पण और निस्वार्थता का भाव होता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को त्याग सकता है। भक्ति का मार्ग हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में प्रेम और दया का संचार करें और सबके प्रति करुणा का भाव रखें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि हमारे जीवन में ज्ञान का भी विशेष महत्व है। ज्ञान वह दीपक है जो हमारे जीवन के अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जब मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान को अपनाता है, तब वह अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन के सत्य को समझ सकता है और उसे सही दिशा में ले जा सकता है। ज्ञान का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। गीता में यह भी बताया गया है कि लोभ और लालच मानव जीवन के लिए सबसे बड़ी बाधा है। जब मनुष्य लालच और स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता है, तब वह अपने जीवन में दुख और अशांति का अनुभव करता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतोष और सादगी का पालन करना चाहिए। सच्चा सुख और शांति केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर
संतोष और सादगी का भाव रखता है। भगवत गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम सभी को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें केवल अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि समाज और देश के कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति समाज और देश के कल्याण के लिए कार्य करता है, वही सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है। गीता के अनुसार सच्चा धर्म वह है जो सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि उन्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह आत्मा के भीतर के संघर्ष का प्रतीक था। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे सही और गलत के बीच निर्णय लेना होता है। ऐसे में गीता का संदेश यह है कि हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। गीता का सार यह भी है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। जब मनुष्य अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तब उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलय, और यह अनुभव केवल उन्हीं को होता है जो अपने जीवन में सच्ची भक्ति और ज्ञान को अपनाते हैं। गीता में यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल और बुरे कर्म करने से बुरा फल मिलता है। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और दया का पालन करना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करना चाहिए। संयमित जीवन जीने से मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण पा सकता है। गीता का संदेश है कि जब हम अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। यही गीता का सच्चा मार्गदर्शन है, जो हर युग में प्रासंगिक है और हर मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गीता के उपदेश केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वे एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए, कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कैसे हर परिस्थिति में अपने मन और आत्मा को शुद्ध और स्थिर रखना चाहिए। गीता का हर श्लोक हमें जीवन की गहराई को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ईश्वर सदा हमारे साथ हैं। चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, हमें अपने विश्वास और श्रद्धा को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपने जीवन में ईश्वर पर विश्वास और आत्मविश्वास रखते हैं, तब कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यही गीता का सार है, विश्वास, कर्तव्य और आत्मज्ञान का मार्ग। गीता का यह भी उपदेश है कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष आता है, और यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं होता बल्कि आंतरिक भी होता है। अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में कर्तव्य के प्रति संकोच करना, अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करने की दुविधा में फंसना, यह केवल एक योद्धा की समस्या नहीं थी, बल्कि यह हर उस मनुष्य की स्थिति है जो अपने जीवन में दुविधा, मोह और भय से जूझता है। गीता में श्री कृष्ण ने जो मार्गदर्शन दिया, वह हमें यह बताता है कि जीवन के हर संघर्ष में कैसे स्थिर और धैर्यवान रहना चाहिए। गीता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह मनुष्य के भीतर की शक्तियों को जागृत करने का मार्ग है। वे कहते हैं कि
मनुष्य के पास ईश्वर की दी हुई शक्तियां हैं, बस उन्हें पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। यह शक्तियां केवल बाहरी नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा की शुद्धि और आंतरिक सामर्थ्य का भी बोध कराती हैं। अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का ज्ञान, कर्म का महत्व और योग का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जब हम आत्मा के स्तर पर अपने अस्तित्व को समझते हैं, तब हमारे मन से भय, मोह और दुख समाप्त हो जाते हैं। गीता का एक और महत्वपूर्ण तत्व यह है कि जीवन में संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने खान पान, काम, विश्राम और सोच में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। जीवन में संतुलन बनाए रखना हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और स्थिर बनाता है। गीता में योग और ध्यान का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है और अपने मन को शांत करता है, वही सच्चे अर्थों में आत्मज्ञानी होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन के चंचल प्रवृत्तियों को शांत कर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का विस्तार से वर्णन किया है। उनका कहना है कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। हमें अपने कार्य में लीन रहना चाहिए और कभी भी उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम फल की चिंता करते हैं तब हमारा मन अशांत हो जाता है और हम अपने कर्तव्य से भटक सकते हैं। गीता का यह संदेश कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, हमें यह बताता है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि अपने मन को साधने की प्रक्रिया लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन यह संभव है। वे कहते हैं कि मन बड़ा चंचल और अस्थिर होता है, लेकिन इसे अभ्यास की और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास और वैराग्य का अर्थ है सांसारिक मोह माया से दूर रहना। जब मनुष्य इन दोनों को अपने जीवन में अपनाता है, तब वह अपने मन को शांत कर पाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण पाठ यह है कि हमें अपने भीतर और बाहर के सभी द्वेष और घृणा को त्यागना चाहिए। जो व्यक्ति अपने शत्रुओं को भी प्रेम से देखता है, वही सच्चे अर्थों में योगी है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, करुणा और दया का भाव अपनाना चाहिए। जब हम सभी प्राणियों में एक समान दृष्टि रखते हैं और किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखते, तब हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सच्ची भक्ति में प्रेम, समर्पण और निस्वार्थता का भाव होता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों और जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करना है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर कार्य को भगवान की भक्ति में समर्पित करता है, उसे कभी भी दुख और भय का सामना नहीं करना पड़ता। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में आनंद और शांति का अनुभव करता है। गीता का संदेश है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव से रहता है, वही सच्चा योगी है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। जो व्यक्ति सुख में अहंकारी नहीं बनता और दुख में हताश नहीं होता, वही सच्चे अर्थों में जीवन का रसास्वादन कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारी सोच और कर्मों का परिणाम है। इसलिए
हमें सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। जब हम अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं और अपने कर्मों में सत्य, ईमानदारी और निस्वार्थता का पालन करते हैं, तब हमें जीवन में सफलता और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। गीता का सार यह भी है कि मनुष्य को अपने जीवन में आत्मविश्लेषण करना चाहिए। आत्मविश्लेषण का अर्थ है अपने भीतर झांकना और यह समझना कि हम कौन हैं, हम कहां जा रहे हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम अपने जीवन में आत्मविश्लेषण करते हैं, तब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान पाते हैं। यह आत्मज्ञान हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय लेने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आसक्ति से मुक्त होता है, वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। आसक्ति का अर्थ है किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक मोह। जब हम अपने जीवन में आसक्ति का त्याग कर देते हैं, तब हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव होता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है, बल्कि सत्य, ईमानदारी, करुणा और न्याय का पालन करना है। गीता के अनुसार धर्म का मार्ग अपनाने से हमें आत्मिक और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। गीता के संदेशों का पालन करने से मनुष्य अपने जीवन को न केवल सुखमय बना सकता है, बल्कि आत्मा की उच्च अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा योगी वही है जो अपने जीवन में संयम और अनुशासन का पालन करता है। संयम और अनुशासन से मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म को नियंत्रित कर सकता है। जब हम संयमित जीवन जीते हैं, तब हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि संयम और अनुशासन ही हमारे जीवन का आधार है। गीता का अंतिम संदेश यह है कि जीवन में हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर करते हैं, तब हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तब हमें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। यही गीता का सच्चा सार है। जीवन का हर कार्य, हर सोच और हर भावना भगवान को समर्पित कर देना। भगवत गीता का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दर्शन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के मूल सिद्धांतों को बड़े ही सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाया है। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का बोध कराया और यह दिखाया कि मानव जीवन में धर्म, कर्म और आत्मा का ज्ञान किस प्रकार परस्पर जुड़े हुए हैं। गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में हर प्रकार की मोह माया से मुक्त रहना चाहिए। मोह और माया मनुष्य को उसके सच्चे मार्ग से विचलित करते हैं। जब अर्जुन अपने परिवार, मित्रों और गुरु के प्रति मोह के कारण युद्ध करने में असमर्थ हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे यह बताया कि यह मोह उसकी आत्मा के ज्ञान को ढक रहा है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि मोह और माया का त्याग करने से ही
मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है। गीता का यह भी संदेश है कि हर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म करना मनुष्य का धर्म है। बिना कर्म किए कोई भी मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करने से भागता है वह अपने जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं पा सकता। कर्मयोग का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्य को पूरे समर्पण और निष्काम भाव से करना चाहिए। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि वह ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है, परिणाम का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है।